हम लोग स्पाइन सीधी रखेंगे, ध्यान मुद्रा में आकर के फिर हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण और फिर ओ। ओ ओ वह शक्ति हमें तो दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। शक्ति में दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निकटो विकलो, हे सेवक बन संताप जो है बिखरे भूले भटके, उनको तारे खुद तर जा। शक्ति दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अभिमान से निस्दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, बुद्धि प्रेम रुचारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज अनुमान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव जो समवायी फाउंडेशन की उपाध्यक्ष उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा जी उपस्थित है, पुष्पा तुरे जी उपस्थित हैं जो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है और समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री के तिवारी जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है और समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अभिषेक यादव जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं विचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वो मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खीमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं के भी ऋणी हैं जिन्होंने हमको ज्ञान दिया है चिकित्सा का और चिकित्सा शिक्षण का। वहां का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। तो अलख 1995 में जगाई थी इन 3 मनुष्यों ने और अन्य गुरुओं ने। और वो अलग क्या थी कि ऐसी कम खर्चीली विधा का प्रचार प्रसार जो मानवता के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है।
तो आपके माध्यम से ये विधा पूरे संसार में फैले, हम लोगों का ये प्रयास है, ये हम लोगों की इच्छा भी है, और आपके लिए उसके शुभकामनाएं भी हैं, आपको धन्यवाद भी है कि आपके माध्यम से विश्वास ये है हम लोगों को कि आपके माध्यम से ये विधा जन जन जागरण अभियान का हिस्सा बनेगी और पूरे विश्व में फैलेगी, जिसका लाभ केवल आपको नहीं, आपके परिवार को नहीं, आपके अन्य समाज पड़ोसी को नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ शुरू कर रहे हैं। हम लोग इंटरैक्टिव सेशन कर चुके हैं, 3-4 कर चुके हैं, हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कल सेमेस्टर 3 के कुछ जो प्रश्न थे उनको हम लोगों ने पढ़ा था, और फिर आयुर्वेदिक के कुछ मॉडल पेपर्स, वो हम लोगों ने चाइनीज के वो BHB के कुछ मॉडल पेपर्स पर ध्यान दिया था, उन पर विचार किया था। अब पेज नंबर 42 ये किताब है, इस किताब का पेज नंबर 42, यहाँ ये चाइनीज के कुछ मॉडल पेपर हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न ये है कि LY1 इज रिलेटेड टू, तो लिम्फ, LY माने लिम्फ मेरिडियन, तो लिम्फ मेरिडियन का जो 1 पॉइंट है ये टॉन्सिल से संबंधित है। तो यहाँ टॉन्सिल का है, ए में टॉन्सिल, तो टॉन्सिल का आप लोग कर देंगे, आगे पढ़ेंगे आप लोग। दूसरा है MP ऑफ ब्रोंकी, तो इसमें CMP कई पॉइंट्स हैं, इनमें 4 पॉइंट्स सब नाम उसके दिए रहेंगे आपको, जब ट्रिटाइज में 3 में पढ़ाएंगे थोड़ा। तो MP माने मेजरमेंट पॉइंट कहते हैं, इनका सबका प्रयोग ये है कि उस जगह की ऊर्जा निकालना, और इस किसी भी ऑर्गन की जो पार्ट है उनके मेजरमेंट पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट दे करके उसका उपचार कर सकते हैं, ये उसका आशय होता है। तो MP और ब्रोंकी, तो ब्रोंकी के देखिए LU10, LU9 है और 10 है, 11 है। तो ब्रोंकी का LU9 जो है वो और ट्रैकिया का है, ट्रैकिया पहले होता है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था ना, ट्रैकिया पहले है, ट्रैकिया के बाद हम लोग का ब्रोंकी आता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। तो LU9 है हमारा ट्रैकिया का, LU10 है हमारे ब्रोंकी का, LU11 जो है हमारा ये पॉइंट है एल्वेलस का। तो 9, 10, 11 और LU9 हम लोगों ने और भी पॉइंट पढ़ा था। LU9 हम लोग वहां चाइनीज में क्या था, ट्रिटाइज में, ट्रिटाइज 1 में LU9, ये हम लोगों का ये था LU9 को हम लोगों ने पढ़ा था कि यहीं पर अगर ट्रीटमेंट, LU9 हमारा ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी तो है। तो एनीवे इसके तमाम नाम हो सकते हैं, ये आपको चाइनीज वो में डॉक्टर वॉल की उसमें ये पॉइंट समझ में आया कि ये MP ऑफ ब्रोंकी है, तो LU9 हमारा उसका है ट्रैकिया का है, और LU10 हमारा ब्रोंकी का है, और उसके बाद LU11 हमारा एल्वेलस का है। आईज विल बी ट्रीटेड बाई, अगर डॉक्टर वॉल की बात करेंगे तो आईज का ट्रीटमेंट LY2A में है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, LY लिम्फ मेरिडियन, 2A साइनेसिस के, आईज के, ईयर के, नोज के, सबके पॉइंट्स जो हैं लिम्फ मेरिडियन में हैं। तो LY2A यही पॉइंट आता है, ये इसके नीचे यहीं पर आ जाएगा, यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईज के लिए, वो आप देखेंगे उसमें, यहाँ पर इस अंगूठे के यहाँ पर, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तीसरा, फिर देखिए चौथा पॉइंट है, एज पर EAV न्यू पॉइंट्स ऑफ SI मेरिडियंस। SI मेरिडियन में पहले हमारे पास 19 पॉइंट होते थे, अब उन्होंने क्या किया, 10 पॉइंट और ऐड कर दिया और 29 पॉइंट हो गया। तो हमारा 10 पॉइंट उन्होंने ऐड कर दिया है डॉक्टर वॉल ने। हेड एलर्जी विल बी ट्रीटेड बाई, अब बताइए आप लोग बताइए प्रश्न, हेड एलर्जी कहाँ से ट्रीट होगी?
हेड एलर्जी विल बी ट्रीटेड बाय AD1, AD2, AD3। AD3 सर। गुड, नीचे से ऊपर AD1, AD2, AD3 हेड एलर्जी है, 3 नंबर पे आएगा। ठीक है, सरल हो गया ना। CMP ऑफ LI मेरिडियन इज, LI मेरिडियन का CMP पॉइंट जो है LI1B है, LI1B है। ठीक है, अधिकांशतः आपको बता देंगे, उसको भिजवा देंगे उसमें कि ग्रुप में LI1B किसके किसके पॉइंट वो हैं, आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी, याद करने में भी हो जाएगी। बहुत अधिकांशतः बी में है, कुछ सी में भी है। ठीक है, LY2 देखिए, LY1 हम लोग कह रहे थे कि वो टॉन्सिल को कर रहा था, LY2 जो है उसे नीचे टीथ को कर रहा है, टीथ का पॉइंट है, टीथ। ठीक है, तो ये कितने, ये बिल्कुल आपको नया संसार मिलेगा डॉक्टर वॉल में। PSMP ऑफ थायराइड, थायराइड का दे PSMP है, पार्शियल समेशन पॉइंट, पार्शियल समेशन पॉइंट जो है ये वाला क्या है, TW2। तो TW2 आपको थायराइड का भी हम लोग समझ रहे थे कि थायराइड को हम लोग ट्रीटमेंट करना था, तो हम लोग पास क्या था, अभी हम लोग कर रहे थे फिंगर नंबर 6, फिंगर नंबर 6 में हम लोग कर रहे थे ना आयुर्वेद में। यहाँ एक पॉइंट आपको मिल गया TW2, थायराइड के लिए TW2 का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ND3 विल ट्रीट, बोलिए आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। हेड, मुनि त्रिपाठी नीचे से ऊपर जाना है, ND1 नीचे, ND2 बीच में, ठीक जी उल्टा, 012 ऊपर हेलो जो ट्रीटमेंट करते हैं YNM में, 012 नीचे से 1 जी सर। फिर LU9 इज MP ऑफ, अभी हम लोग बताया था कि ये ट्रैकिया का पॉइंट है। ठीक है, तो ट्रैकिया लिखा हुआ है इसमें 10 में A। 11वां, एज पर EAV पेरिकार्डियम मेरिडियन को इसमें क्या कहा गया है, पेरिकार्डियन क्या कहा गया है, पेरिकार्डियन सर्कुलेशन मेरिडियन, सर्कुलेशन मेरिडियन है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर वॉल ने कहा कि ये सर्कुलेशन की मेरिडियन है। ठीक है, पेरिकार्डियम को सर्कुलेशन मेरिडियन कहा। फिर डॉक्टर वॉल एडेड न्यू पॉइंट्स इन लीवर मेरिडियन, लीवर मेरिडियन में पहले हमारे पॉइंट कितने थे, 14, अब इन्होंने 3 और बढ़ा दिए, 17 कर दिए, तो 3 नंबर यहाँ ऐड कर दिया, 12 में A पॉइंट, 12 का A। CMP ऑफ स्टमक, स्टमक का CMP 44B है, 44B लिखा है ना, ST 44B। फिर H8 देखिए, H8 हमारे पास हार्ट का कौन सा पॉइंट है, हॉररी पॉइंट है ना, हार्ट का H8 जो है हॉररी पॉइंट है, तो उसमें इन्होंने देखिए कह दिया लेफ्ट और राइट कह दिया, तो ये MP ऑफ ट्राइकस्पिड, माइट्रल और आयोटिक वाल्व। तो ये कि H8 जो है वो आपका, आपके पास 4 वाल्व हैं, 4 वाल्व है हार्ट में ना जी, 2, एक तो ट्राइकस्पिड, एक बाइकस्पिड, और उसके बाद एक पल्मोनरी और एक आयोटिक। तो ये जो है ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाला है। तो H8 लेफ्ट में कौन सा होना चाहिए, लेफ्ट में कौन सा होना चाहिए, ट्राइकस्पिड की बाइकस्पिड, लेफ्ट में ट्राइकस्पिड होगा, राइट का स्पीड होएगा लेफ्ट में, राइट का ट्राइकस्पिड है, तो लेफ्ट में बाइक स्पीड है, लेफ्ट का बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व को हम लोग माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं, मिट्रल वाल, हाँ सर, मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व जो भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसका है, तो इसलिए मिट्रल वाल्व लिखा हुआ है, लेकिन ये बाइकस्पिड वाल्व भी कह सकते हैं इसको। तो बाइकस्पिड हमेशा लेफ्ट में होता है
और आयोटिक वाल्व लेफ्ट में होता है, पल्मोनरी राइट में होता है और ट्राइकस्पिड राइट में होता है। तो H8 जो है, जो आपका मेन पॉइंट है, हर्री पॉइंट, उसी का लेफ्ट वाला होगा। फिर 15वां न्यू पॉइंट्स इन एसपी मेरिडियन। एसपी मेरिडियन में पहले 21 पॉइंट थे, अब 6 पॉइंट और ऐड कर दिए गए, तो इसमें लिखा हुआ है 15 में ए 6। ठीक है, फिर आगे 16 AD2। AD2 किसको करेगी और लोग बताएं जरा। AD2 चेस्ट को करेंगे। हाँ, चेस्ट एलर्जी। चेस्ट को, क्योंकि नीचे से, नीचे माने पैर वाला होगा जो, वो AD1 करेगी और ये AD2 करेगी। फिर 17वां CI7। CI वही सर्कुलेशन मेरिडियन, CI माने वही सर्कुलेशन मेरिडियन जो पेरिकार्डियम कहलाता था, उसका जो है, उसके 3 पॉइंट है, आर्टरी, कोरोनरी या वेन्स। तो देखिए, तो CI7 जो है वो किसका पॉइंट है? कॉरोनरी का। ऑर्गन सोर्स पॉइंट है ना ये, TCM के हिसाब से। तो वहां यहाँ कॉरोनरी के लिए है, जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है यहाँ कॉरोनरी का है पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद CI8 हो जाएगा वेन्स का और CI9 हो जाएगा आर्टरीज का। क्लियर। फिर CMP ऑफ लंग्स, लंग्स का CMP LU10C है, LU10C लंग्स का है, LU10C। ठीक है, फिर LU11 इज MP ऑफ किसका होगा? LU11 बता चुके हम लोग, एल्वेलस। यस, एल्वेलस का। सब लोग नोट कर रहे हैं ना? सब लोग नोट कर लीजिए इसको, कम से कम उत्तर याद रहे। 20वां नंबर ऑफ न्यू पॉइंट स्टमक। स्टमक में पहले हमारे पास 45 पॉइंट हुआ करते थे, अब 21 पॉइंट, 27 पॉइंट और ऐड कर दिया है, 72 पॉइंट करीब हो गए। ठीक है, 27, 20 का C 27। फिर 21 OR मेरिडियन, ऑर्गन डिजेनरेशन मेरिडियन इसको बोलते हैं, ऑर्गन डिजेनरेशन मेरिडियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिडियन है। ये ट्रीटमेंट किसको करती है? सबसे गंभीर बीमारी, डीप लिम्फ की बात करते हैं इसे, नहीं? हाँ, डीप लिम्फ माने बिल्कुल डीप लिम्फ, कैंसरस। ठीक है, एक सुपरफिशियल लिम्फ माने ऊपर होती है सतह में, और जो डीप लिम्फ होती है। फिर 22 लोकेशन ऑफ एडी मेरिडियन। एडी मेरिडियन किसमें है वही पूछ रहे हैं वो। मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर, जस्ट मिडिल फिंगर में है, इस वाली फिंगर में एडी मेरिडियन है। ठीक है, नोट कर लिया सब लोगों ने। 23वां SMP वेन, CI7 वही, CI7 कॉर्नरी, CI9 आर्टरी और CI8 वेन्स। क्लियर। SMP ऑफ वेन इज CI8 वेन्स की, ये नंबर B। 24 PSMP ऑफ पिट्यूटरी। देखिए पिट्यूटरी का एक पॉइंट देखिए, TW3। तो पिट्यूटरी में इंपॉर्टेंट है ना, सब लोग नोट कर लीजिए इसको, बहुत आवश्यक वाला है ये TW3। पिट्यूटरी को ट्रीटमेंट करना हो तो हमारे पास फिंगर नंबर 7 है जिसमें पिट्यूटरी करते हैं, और हमारे पास TW3 है 2 में। फिर 25वां नंबर सर्वाइकल नर्व्स विल बी ट्रीटेड बाय। सर्वाइकल का ट्रीटमेंट कहाँ होगा? और दूसरे लोग बताएं जरा, तिवारी जरूर जाइएगा। ND2। यस, ND2। क्यों ND2? नहीं, बड़े पॉइंट वही है, शुरू रीजन तो वही है, कोई हम अलग थोड़ा बताएंगे। 1 2 3 ये है, तो 2 तो नीचे आएगा, सर्वाइकल तो यही होगा, सर के नीचे है 2 इसलिए। 26 PN3। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। PN माने पैंक्रियाज। पैर में, लेफ्ट पैर में अंगूठे में स्प्लीन होगी और राइट में पैंक्रियाज मेरिडियन होगी। तो PN का 3 पॉइंट होंगे, 4 पॉइंट है।
PN1 जो है, PN1 नोट कर लीजिए, PN1 होगा आपका प्रोटीन के लिए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए। PN2 यूरिक एसिड के लिए। PN3 आपका डायबिटीज के लिए। डायबिटीज माने कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए PN3। और PN4 होगा कोलेस्ट्रॉल के लिए। क्लियर? 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए ना। PN1 प्रोटीन के लिए, किसी को प्रोटीन हजम नहीं हो रहा तो PN1, यूरिक एसिड बढ़ा तो PN2, आपको डायबिटीज है तो PN3, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो PN4। फिर 27 SP3 जो आप लोग बड़ा लगाते रहते हैं, पूर्वा मैडम, SP3 ये WBC RBC लिम्फ किसमें है? ये RBC के लिए है, ठीक है। RBC कभी घटता बढ़ता तो SP3 को जब आप करते हैं तो RBC भी प्रभावित होता है, ये इन्होंने बताया। ठीक। साइनस, अब 28 नंबर, साइनस विल बी ट्रीटेड बाय LY3, ठीक है, नोट कर लिया। 29 CMP ऑफ हार्ट मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन का 8C है, हार्ट मेरिडियन का 8C है, तो C नंबर है 8C, ठीक है। यूरिक, फिर आ गया 30वां, यूरिक एसिड, आप लोग सब जान गए यूरिक एसिड, PN2। 31 LI4A इज MP ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के लिए LI4A है। फिर ND मेरिडियन 32वां नंबर, ND मेरिडियन इंडेक्स फिंगर में है, ठीक है। फिर 33 नी ज्वाइंट, और कोई लोग बताएं जरा। JD1, हाँ JD1 तो नीचे से आ रहा है। यूट्राइन फाइब्रॉइड विल बी ट्रीटेड बाय 1 नीचे है ना, नीचे का पोर्शन ना, इसलिए। दूसरा नोट कर लीजिए, यूट्राइन फाइब्रॉइड में स्पेशली 2 पॉइंट और, फाइबर 1B, फाइबर 1B is CMP point and fiber 1C is also mucous membrane point, hence it दोनों पॉइंट्स भी लगाना चाहिए। अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो D1 लगाइए, वही फाइबर D1, और फाइबर 1B भी लगाइए, फाइबर 1C भी लगाइए। क्लियर? फिर 35 शोल्डर जॉइंट किसमें आएगा? 2 में, JD2, 2 H9 राइट। अब देखिए हम लोगों ने भी पढ़ा था H8, अब H9 के लिए है। H9 जो है 2 वाल पर रह गए थे, तो वही वाल बता दीजिए। H8 राइट, हाँ पल्मोनरी होगा, राइट में पल्मोनरी होगा और लेफ्ट में होगा तो आयोटिक हो जाएगा। CMP of spleen meridian SP1A, it is SP1A। 37 नंबर B। फिर कोलेस्ट्रॉल विल बी ट्रीटेड बाय, अब बताइए कोलेस्ट्रॉल किसमें? PN4, गुड। फिर 39 MP ऑफ रेक्टम, रेक्टम का MP, किडनी का 6 पॉइंट, ठीक है, K6। फिर 40, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, MP ऑफ हाइपोथैलेमस, वहां पिट्यूटरी की बात की था तो TW3 था, और यहाँ हाइपोथैलेमस है तो TW20, 20, ठीक है, 20 TW20 हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस आयुर्वेद में रखा हुआ हम लोगों ने फिंगर नंबर 9 वात ज्वाइंट। फिर SMP ऑफ आर्टरी, फिर वही आ गया, SMP ऑफ आर्टरी होगा CI7 नहीं, CI9 होगा, CI7 कॉर्नरी का होगा, CI8 वेन्स का होगा, ठीक है।
तीनों का नोट कर लीजिए। फिर पीएसएमपी ऑफ एड्रिनल, अब देखिए एड्रिनल ग्लैंड की बात आ गई, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारी कहाँ पर है? सर किडनी के पास है ना, TW2। किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर है नहीं है तो वन TW2 वन होगा सर। हाँ 1, हाँ वन सॉरी 1। एड्रिनल का है, TW1 है इसका पॉइंट है, और TW2 जो पॉइंट है इसी में TW2 भी लिखा है ना, तो TW1 आपका एड्रिनल का है, ठीक है, और TW2 आपका है पैराथायराइड और थायराइड और थाइमस तीनों का। TW2 कहाँ है? थाइमस माने चेस्ट में, पैराथायराइड और थायराइड गले में इसका है, और TW3 है जो है पिट्यूटरी और पीनियल का। उसी से समझ जाए ना, बिल्कुल देखिए बिल्कुल वही पॉइंट है। TW1 कहाँ पर है? एड्रिनल, तो डायफ्राम से नीचे, तो TW1 हो गया क्लियर। TW2 चेस्ट, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, और यहां पर पीनियल पिट्यूटरी, तीनों वही पॉइंट है 1 2 3। न्यू पॉइंट्स इन किडनी मेरिडियन, किडनी मेरिडियन में इसमें नेक 3 में आएगा या 2 में? है? नेक गर्दन को हम नेक 3 में काउंट करेंगे या 2 में? नहीं में। नेक 2, नेक 2 करेंगे। में। हाँ इसके ऊपर जो है 3 सर में। डॉक्टर वाल का कंसेप्ट है उनके साथ। न्यू पॉइंट्स इन किडनी मेरिडियन में 11 पॉइंट ऐड किए गए हैं, इसमें नन होगा, नन, ठीक है। 44 का जॉ जॉइंट कहां पर आएगा? 3 में। 3 में। इसके ऊपर है, तो 3 में आएगा। 3 में इसके ऊपर है, गले के ऊपर है। सीएमपी OR मेरिडियन OR1B है, OR1B बड़ा मुश्किल है आपको ना, इतने पॉइंट। 46 ईयर्स विल बी ट्रीटेड बाय LY1-1, LY1-1 इसमें नहीं लिखा, नन है, 46 में नन है, LY1-1 नोट कर लीजिए। 47 एनडी मेरिडियन के टोटल पॉइंट 8 नंबर है, केवल 8। फिर 48 MP फॉर मेनेंजेस, मेनेंजाइटिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ND1C, क्लियर, ND1C। फिर हम लोग 49 में और टॉन्सिल्स विल बी ट्रीटेड बाय LY1-2। फिर 50वां लंबर स्पॉन्डाइटिस कहाँ होगा? लंबर का बताइए। सर 1 होगा। ND1। 1 नेक्स्ट पेज नंबर 51 आयुर्वेदिक। 1 2 छूटे हैं मेरे। 47 का क्या बताया सर? 47 माने वो, हाँ टोटल पॉइंट एंडी मेरिडियन में 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट, ठीक है। हम लोग आ रहा है आयुर्वेदिक में। 49 का क्या बोला? 49 का हाँ मुन्नी त्रिपाठी बोलिए। 49 का सर क्या बोला था? हाँ? 49 का 49 का टॉन्सिल्स 1-2B। चलिए अब आयुर्वेदिक में पेज नंबर 51, राइट ईयर को ट्रीट करना हो तो किसमें करेंगे? अच्छा थोड़ा सरल लोग बताने दीजिए तिवारी जी, जो लोग पहले से बोल रहे थे थोड़ा और बता दीजिए, सबको साथ लेके चलिए। बताइए राइट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, राइट ईयर किसमें ट्रीट होगा? RMM में कि लेफ्ट MM में? बस ये पॉइंट है। RMM में। राइट, हाँ राइट माने राइट MM, RMM माने राइट, ठीक है, तो लिखा हुआ पहले से। फिर टोनिफिकेशन कलर, आत्मा का टोनिफिकेशन कलर कौन सा होगा? जो आत्मक कलर है, तो आत्मक कलर क्या है? ग्रे कलर है।
ग्रे, ग्रे कलर है, आत्मा कलर ग्रे है, ठीक है। फिर एक्शन ऑर्गन आर्म, हाथ जो है कर्मेंद्रीय हाथ को किस में रखा गया है, फिंगर नंबर में किसके साथ जोड़ा गया है? मन के साथ, फिंगर नंबर 8। हाँ, फिगर नंबर 8। काल, दिशा, मन, आत्मा, चार ही तो है। तो कर्मेंद्रीय, देखिए ज्ञानेंद्रीय पहले से ज्ञानेंद्रीय किया गया, तो ज्ञानेंद्रीय में आपके सारे उसमें आ गए, तो उनको आपने पहले ट्रीटमेंट दिया, फिर आपने कर्मेंद्रीय पे आ गए, तो कर्मेंद्रीय में आपने पहले वहां शब्द स्पर्श रूप वाले पे आ गया, फिर कर्मेंद्रीय में जब आया तो कर्मेंद्रीय में आया, तो इन कर्मेंद्रियों में हाथ और पैर, तो पैर आया तो वो उसमें आ गया, दिशा के साथ आ गया क्योंकि मूवमेंट था, और ये कर्मेंद्रीय हाथ वाला हो गया। तो राइट MFP ज्वाइंट, राइट MFP ज्वाइंट। फिर चौथा, साइटिक नर्व ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहां से साइटिक नर्व कहां से शुरू होती है? पढ़ाई नहीं किया होगा, लेकिन लंबर से शुरू होती है, ठीक है, लंबोसैक्रल से ये शुरू होती है, लंबोसैक्रल भाग से, क्लियर। जो साइटिक नर्व है ये बैक से लंबोसैक्रल भाग से शुरू होती है और पैर के साइड में नीचे तक जाती है, जो दर्द होता है साइटिका दर्द। फिर अब बोलिए, ये सरल प्रश्न है, RMM8 विल ट्रीट, RMM8 किसको ट्रीटमेंट कर देगा? सिद्धांत समझिए। सर यहाँ Cervical? RMG है, जी विल ट्रीटेड, हमारे यहाँ जी है। 8 लिखिए, 8। 8 लिखो। किसको ट्रीटमेंट? सर्वाइकल रीजन पे जाएगा, है, तो सर्वाइकल रीजन पे जाएगा। सर्वाइकल में जाएगा, नीचे से शुरू हुआ है, RMM8 नीचे शुरू हुआ है RMM, पहले RMM 0 1 2 3 4 5 ऊपर जाएगा, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो 7 8 9 में आ गया सर्वाइकल आ जाएगा। सर 7 8 9 तीनों एक साथ पूरा सर्वाइकल। 7 8 9 3 आ जाएगा। सिडेशन कलर ऑफ अग्नि, अग्नि का सिडेशन कलर क्या है? सिडेशन माने कम करना, अग्नि का कलर जो होगा, उसके बाद अगली बार जो द्रव्य होगा, महाभूत होगा, उसी कलर होगा। आकाश, वायु, अग्नि, जल, तो जल का जो होगा, जल का क्या? ग्रीन। बस ग्रीन हो जाएगा। कोसिक्स विल बी ट्रीटेड बाय, देखिए आ गया, RMM 0 में कि 1 में कि 2 में कि 8 में, जी की जगह 8 लिख लीजिए। तो 0 में होगा, कोशिश सबसे नीचे आ गया तो 0 ले लेंगे इसके लिए। कोसिक्स माने 0, वही तो शुरुआत RMM में, में राइट हैंड में। हाँ RMM 0 शुरू हुआ, तो 0 1 2 नीचे शुरू हो रहा है, तो हमेशा इसमें सिंपल सा है, ऊपर से है तो 7 8 9, नीचे से है तो 0 1 2। राइट IFP ज्वाइंट related on endocrine gland, राइट में IF में क्या है? जल, थाइमस, थाइमस होगा। थाइमस, यस, थाइमस माने मदरली ट्रीटमेंट है, मदरली ट्रीटमेंट, जलीय संबंध, जलीय संबंध माने जो प्रेम प्रदर्शित करे, शुद्ध प्रेम, ठीक है, वो जल है, इसलिए थाइमस। शार्प इज द एट्रीब्यूट ऑफ, तीक्ष्ण, हिंदी में तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण गुण किसका है? वायु का है कि जल का है कि अग्नि का है? अग्नि। अग्नि। क्यों अग्नि? अग्नि के दो विशुद्ध गुण बताइए। हॉट एंड हॉटनेस। बस, अग्नि का विशिष्ट गुण, और सब गुण तमाम हो सकते हैं, पाक, प्रभाव, प्रकाश, वर्ण, सब कुछ, लेकिन उसका जो गुण है वो तीक्ष्ण है, उष्ण है, बहुत तीखा है, शार्प है, और उसके साथ हॉट है, उष्ण है। फिर 10वां नंबर, कोहेजन इज द फंक्शन ऑफ, कोहेजन माने हिंदी में बंध, जोड़ना है बंध। हाँ, कौन सा है, क्या होगा? जल का है ये। जल। जल में 2 विशेषताएं हैं, जल तो द्रव है ही है, जल का शीत गुण है, जल का मंद गुण है, और जल का
ये भी गुण है, बांधना। वो जल क्या है, वही बात है, मदरली बांधना, जो बांधना बिना उसके संबंध नहीं है। परिवार का जो संबंध बिना जली के संभव नहीं है। अगर सभी अग्नि तत्व के होंगे तो सारा घर बिखरा रहेगा। ठीक, जल होना चाहिए, बंद होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, उदार होना चाहिए, जल की तरह। ठीक। नंबर 11, ESR विल बी ट्रीटेड बाई, ESR का ट्रीटमेंट पूछ रहा है बल्लभ, कह रहा कि केवल बताइए कि किसमें ट्रीटमेंट होगा। ESR माने क्या हुआ? आरबीसी, ब्लड से रिलेटेड है। सेगमेंट रेट है ये। हाँ सेगमेंटेड, हाँ ठीक है, हो गया। आरबीसी नहीं, ESR का अर्थ क्या है? ESR जो है माने आरबीसी की कोई बीमारी है। ठीक है ना, हम लोग फुल फॉर्म नहीं, हम लोग आरबीसी की बीमारी है ना, जिसमें आरबीसी जल्दी हो जा रहे, यही तो है उसका कितनी concept। देर में सेडिमेंट होता है, हाँ, टाइम लगता है कितनी देर में। हाँ, तो यानी ये कोई आरबीसी की बीमारी है, इतना हम लोग जान रहे हैं, सिंपल समझिए। तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग जब आरबीसी की बात कर रहे हैं तो आरबीसी बनता कहाँ है? बोन मैरो में, बोन में तो कहाँ करना चाहिए? 5-6 क्यों 5-6? क्योंकि LHM जो है वो दोनों, इस LHM कहाँ जाता है? आप LHM याद करिए, स्पाइक के बगल से उस दिन हम लोग बात spine की की थी बगल ऐसे। बगल, हाँ, ये वाला है। इसी का नंबर चेंज हुआ था, 7-8 बाहर बाहर और 5 से अंदर हाँ, अंदर। 7-8 बाहर बार हो गया था ये छोटे, तो वो स्पाइन के जस्ट बगल बगल। तो हमको ट्रीटमेंट करना है स्पाइन वाले, क्यों? 5-6 एलिमेंट, और स्पाइन सबसे अधिक भाई, एक तो हड्डी है, दूसरा स्पाइन सबसे कंट्रोलर भी है, और 5-6 के, इसलिए 5-6 जो है वहां पर ट्रीटमेंट करना है आपको। क्लियर? और इसीलिए स्पाइन के आसपास हमारे चाइनीज में कौन से पॉइंट है? बैक, भी बैक, ब्लेडर सर, ब्लेडर मेरिडियन है साथ में। हाँ, तो वहां पॉइंट भी, पॉइंट हम बात कर रहे हैं, पॉइंट भी बैक, बैक्सू सर, आगे बैक्सू पॉइंट की बात कर रहे हैं। बैक्सू पॉइंट सर। चलिए, राइट MF P जॉइंट, राइट MF P जॉइंट, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सब याद रखिए। पिट्यूटरी, सॉरी ये तो लेफ्ट, पिनियल, पिनियल, राइट में पिनियल। पिट्यूटरी, लेफ्ट मन के साथ, नहीं, मन के साथ पिट्यूटरी। ठीक। कॉर्पस कोलोजम विल बी ट्रीटेड ऑन, कॉर्पस कोलोजम ट्रीटमेंट कहां पर होगा? हम लोगों ने 4 बताए थे, आपको याद करिए, ब्रेन के लोब में, कल याद बताए थे। हाँ बताए थे। तो एक बच रह गया था, एक ही तो बचा था, कौन सा बच गया था? याद नहीं। अरे थंब नहीं बचा था? हाँ, थंब में बचा उंगली था। बताए थे तो 5 उंगलियां हैं, हाँ, सब तो थंब में। 4 उंगली बताए थे आपको, एक उंगली नहीं बताए थे। तो और ब्रेन में वो भी है, तो कार्पस कोलोजम यही तो हो गया। अंगूठे में, ये याद नहीं है अभी। हाँ, ये जो वो है जनरल वाले क्लॉज ऑफ निगेशन से, 4 बताए थे, 5वां नहीं बताए थे, 5वां है। ठीक है, चलिए, रंजक क्या है? पित्त है। पित्त, पित्त, हम्म, पित्त है रंजक पित्त। आपको याद है? रंजक पित्त, रंजयति रक्ति करोति रसम इति रंजकम, है ना? रंजयति रक्ति करोति रसम, जो रस को, सर ये वो पित्त है जो आंखों में होता है ना सर, वो रंजक आंखों पित्त, में हाँ, स्थान होता पित्त है दो सर जगह का। है। पित्त एक है चक्षु वैशेषिक और एक है बुद्धि वैशेषिक। तो आलोचक रंजक बुद्धि का है। है, जक रूप, वो तो आलोचन है, आलोचन है वो आलोचन ज्ञान है, सर ये नहीं। रंजक रूप देने वाला नहीं है, रूप प्रदान करने वाला। हाँ नहीं, तो आंखों का ही है फिर। रंजयति वो दूसरा है, वो आलोचन है। रंजयति रक्ति करोत रसम इत रंजकम, यानी जो रस के और पित्त की, जो इसका ये पित्त ये वाला है, तो इस पित्त के उष्मा के राग से
लाल होता है, अनुराग से। वही बताए थे इसको एक्सप्लेनेशन में कि वो राग से, वो अनुराग से लाल होता है, ये बताया है। यानी दोनों का इसी का गुण है वो, है ना, पित्त दोष। फिर राइट आईएफपी ज्वाइंट, राइट आईएफपी ज्वाइंट रिलेटेड एंडोक्राइन ग्लैंड, फिर आ गया वही, ये तो वही आ गया, रिपीटिशन है। थाइमस है ना, ये तो हाँ। रिपीटिशन, थाइमस है, रिपीटिशन है। बोधक क्या है? कफ होगा, कफ। हाँ, बोधक कफ, जो ज्ञान कराता है, जो ज्ञान कराता है, बोधक ज्ञान कराता है, तो ज्ञान टेस्ट से होता है, मुंह से होता है, तो वहां पर ठीक है। ये हो गया, बोधक कफ हो गया, नोट कर लिया सब लोगों ने, बोधक कफ। हाँ सर 15 का क्या बताया? 15 15 का है एंडोक्राइन ग्लैंड थाइमस, पहले आ ओके। चुका है। ओके। फिर 17वां है प्लाज्मा टिश्यू। प्लाज्मा किसमें है? राइट रिंग फिंगर, राइट इंडेक्स फिंगर पित्त ज्वाइंट में, पानी के साथ ही आएगा वो। हाँ, क्यों? और बोलिए कोई, क्यों वहां बता दे तिवारी जी ने कि क्यों प्लाज्मा टिश्यू है, राइट आईएफपी ज्वाइंट क्यों है, कोई बताया इसे? प्लाज्मा माने क्या है? सर सबसे पहले जो खाने के बाद बनता है रस, वही प्लाज्मा है मे बी, और प्लाज्मा पानी से संबंधित होता है, इसलिए फिंगर नंबर 4 पे रखा है। और अग्नि से ही वो प्लाज्मा पक में, करके हाँ ठीक है, अग्नि से पक के प्लाज्मा में ब्लड बनता है, तो 99%, 90% से ऊपर पानी होता है प्लाज्मा में। फिंगर नंबर 4। फिंगर नंबर 4, ठीक है, हो गया सब लोगों ना। प्लाज्मा टिश्यू, राइट आईएफपी ज्वाइंट। टोनिफिकेशन कलर RMM7 का टोनिफिकेशन कलर क्या होगा? RMM7, RMM LMM से घबराइए नहीं, 7 का याद रखिए। 7 माने क्या? दिशा, दिशा माने पिंक। लाल। पिंक पिंक तो मतलब मन का है, मन को गुलाबी होना है, मन को लाल नहीं होना है, मन को गुलाबी होना है। यस सर, ये सेडेशन हो जाएगा पिंक, ये तो टोनिफिकेशन रेड होगा। हाँ, पिंक माने मन को पिंक होना, मन को गुलाबी होना है, ठीक है। तो RMM7 माने दिशा। सिडेशन कलर ऑफ RMM4 का सिडेशन क्या होगा? RMM4 का RMM5 होगा। येलो पृथ्वी। येलो पृथ्वी, येलो, येलो नोट कर लीजिए, 19वां का येलो। स्ट्रक्चर रिलेटेड टू, स्ट्रक्चर किससे संबंधित है? RMM से कि लेफ्ट MM से कि दोनों से? सर बोथ होगा नहीं? क्यों रेखा मैम, राइट से क्यों? होगा, हैं? राइट से। नहीं, क्यों होगा? फंक्शन राइट से वो और लेफ्ट से। स्ट्रक्चर माने राइट, इन, राइट। स्ट्रक्चर माने इन, यांग माने फंक्शन। ये सृष्टि है, उत्पत्ति है, ये निष्पत्ति है, ये नीचे है, ये वाला नीचे है, ये ऊपर है, ऐसे चलेगा। इसलिए उसको आप मानिए कि संरचना संबंधित है RMM, दोनों नहीं होंगे। नंबर ऑफ वर्टिब्री इन सैक्रम, सैक्रम में कितने होते हैं? 5। देखिए, पहले 7 वर्टिब्री में, पहले 7, फिर 12, फिर 5, फिर 5, फिर 4, है ना। 5 5 2 होंगे, सैक्रम में भी होंगे और लंबर में भी होंगे 5 5। जब तक आप लोग पढ़ाई शुरू हो तब तक आप लोग इसको रट जाइए बिल्कुल। कोई पूछे क्लास में तुरंत उनके बताने के पहले बता दीजिए 5, तो समझेंगे कि पहले से पढ़ के आए हुए हैं। फिर चलिए, ब्रेन का हम लोग ट्रीटमेंट किसमें करेंगे? LMM RMM के दोनों में? RMM में बेसिक ज्यादा करते हैं। मिड ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम तो मन वाले पे आता है। अब ऊपर नीचे LMM सिंपल LMM लेफ्ट में नीचे लगाइए ना, ऊपर LMM नीचे में लगाइए। अभी आप बताए ना, LMM माने ऊपर,
RMM मान नीचे, तो ब्रेन तो ऊपर ही आएगा, इससे ऊपर तो कोई होता नहीं। ब्रेन माने ऊपर, स्पाइन माने नीचे, ठीक। तो ब्रेन का ट्रीटमेंट LMM। चलिए 23वां नंबर, चक्रा विल बी ट्रीटेड ऑन। चक्र को, चक्र का कहाँ करेंगे उपचार? सर लेफ्ट में होता है ना, लेफ्ट पाम। लेफ्ट पाम है। क्यों लेफ्ट पाम? राइट में हम ग्रह का करते हैं, लेफ्ट में चक्रा का करते हैं, क्यों गुड। नहीं पता। हाँ नहीं ठीक है, क्यों यही है। सर एक RMM माने एक जो आपके प्रारब्ध, RMM माने जो आपका पूर्व जन्म संचित कर्म, उनका जो है वो ट्रीटमेंट ग्रह में करते हैं कि ग्रहों की दशा आपकी, कहीं जब जन्म हुआ तो आपके ग्रहों की दशा आपके अनुकूल थी कि नहीं थी, इसलिए हम ग्रह का करते हैं राइट में। जब जन्म ले लिया तो पुरुषार्थ यांग एक्टिव हो गया, तो यांग एक्टिव हुआ तो ये पुरुषार्थ है, उसका चक्र में करते हैं। क्लियर? थोड़ा सा अधिक अधिक जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि एक पुरुषार्थ है और एक प्रारब्ध है, जिसको हम लोग किडनी में किडनी एसेंस बोलते हैं, और वहां क्या बोलते हैं? अच्छा बोलिए, किडनी में वहां क्या बोलते हैं चाइनीज में? ट्रांसलेट करिए, तुरंत ट्रांसलेट करिए, यही तो ये आना चाहिए ट्रांसलेट। किडनी एसेंस। और यहाँ प्रारब्ध वहां कर्म। वही वही दूसरा, एक किडनी है, दूसरा क्या है? ये बिल्कुल देखिए व्यावहारिक ज्ञान आना चाहिए। एक किडनी है जो माता पिता से विरासत में मिली, ईश्वर ने दिया, लेकिन दूसरा कहाँ से मिल रही है? अच्छा मान लीजिए आपको जन्म आपका हो गया, तो आप बिना खाना, अर्थ से मतलब बिना से खाना, ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी। अरे भोजन तो भोजन तो बिना भोजन, वही अर्थली एनर्जी की बात कर रहा हूँ, भोजन। असली एनर्जी जब तक बिना भोजन के कोई जीवित नहीं रह सकता। असली एनर्जी वो कितने दिन तक मिलेगी? तो वो मदर का, बार बार बोलते हैं कि वो मदर है। कौन सी मदर है? स्पिन मदर है हमारी, स्प्लीन मदर, स्प्लीन मदर है अर्थ। स्पिन मदर है, बार बार बोलते हैं स्पिन मदर है, इसीलिए बोलते हैं ताकि अनेक शब्दों से कोरिलेट करिए। स्पिन मदर है, बिना भोजन बनाए हुए घर से बाहर नहीं निकलते हैं। मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगा, कॉलेज पढ़ने नहीं जाऊंगा, मुझे भूख लगी, तब अर्थली सर की आवाज नहीं आ रही क्या? सर की आवाज आ रही है आप लोग को? अभी प्रॉब्लम नहीं आ नहीं रही। आ नहीं। रही सर, बार बार आ रही। अभी भी म्यूट नहीं है, लेकिन अभी नहीं बोल। 24 नंबर की सर क्या बताया? लाइट गई है, लाइट अभी आ रही है, 2 मिनट 24 का नंबर, छोड़ो। 24 नंबर को क्या बताया सर? 24 को अभी बताया नहीं ना सर, बात चल रही है। अच्छा, तुम पाँच में, मुझे 7 8, 1 2 3 4। नंबर
जॉय सर, ये एक चीज पूछना चाह रहा था कि थर्ड सेमेस्टर में चक्रास के बारे में पढ़ा दिया गया है, पतंजलि योगिक चक्र? अभी थर्ड सेमेस्टर की तो पढ़ाई अब शुरू होगी ना, अब अभी हुई नहीं है। कुछ लोग पहले से पढ़ लिए हैं, हम नहीं पढ़ पाए हैं। कुछ लोग पहले अच्छा। पढ़ाई तो अभी 14 अप्रैल से शुरू होगी ना। मैं पूछना चाह रहा था कि जो चक्रास हैं वो यीन साइड पाम में तो होते ही हैं। मैंने बहुत वो क्लियर नहीं है चक्र वगैरह वाला, अभी मैंने भी नहीं पढ़ा है एक्चुअली। जब प्रेशर आएगा पढ़ने के 14 तारीख को तभी शुरू होगा। आ रही है बात? हाँ सर आ रही है, यस वीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि चक्र और ग्रह, वहां पर हम लोग पढ़ रहे थे किडनी हमारी प्रारब्ध की है पुरानी, और स्प्लीन हमारी उसकी दो एनर्जी है। तो दो एनर्जी जो है, एक वहां एक शब्द लिखा जाता है प्रीनेटल और पोस्ट नेटल। तो प्रीनेटल की एनर्जी किडनी, पोस्ट नेटल स्प्लीन। ठीक है, पोस्ट नेटल माने स्प्लीन। चलिए पॉइंट नंबर 24, नंबर ऑफ LVM लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन कितने होते हैं? और कोई 5 बताए? होंगे। 5 होते हैं। क्यों 5 होते हैं? और बहुत बताए? 2 जल्दी आगे से 2 पीछे और 1 साइड वाली। मुन्नी त्रिपाठी बोलिए। 10 होंगे ना सर? लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन 5 क्यों जी होते सर। हैं? 10 होंगे सर। 10 क्यों होते हैं? 10 क्यों होंगे? 5 क्यों होंगे? बोलिए। क्योंकि ये इधर से यहाँ से यहाँ तक आते हैं 10 एनर्जी है, जी। 10 एनर्जी है। तो 10 एनर्जी को जब जोड़ेंगे दो एनर्जी तो 5 ही लग जाएंगे ना। यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे इसलिए होता 5, ओनली 5। है जी। ठीक है, ठीक है। 10 एनर्जी को दो जोड़ देंगे ना तो 5 हो जाएंगे। डिजीनेस, इसमें नन है ना, आंसर इसमें नन है 24 में। हाँ हाँ, 5 नहीं है, 5 दिखा नहीं तो इसमें नन है, उत्तर हो गया नन। 25वां, डिजीनेस विल बी ट्रीटेड ऑन। डिजीनेस माने चक्कर। चक्कर आना किससे होगा? ट्रीटमेंट किससे होगा? चक्कर क्यों आ रहा है? वायु अधिक हो गई है। नहीं, यहाँ पर हम लोग चरक 3 की बात कर रहे हैं। इसमें चरक 3 में लिखा हुआ है, RMM लिखा हुआ है ना, तो चरक 3 में कहा गया उन्होंने कि भाई C1 C2 दो जिम्मेदार हैं। याद करिए ना, पढ़ाया था जब C1 C2, तो मैं C1 क्या है? C1 एटलस है, C2 एक्सिस है। एटलस एक ग्रीको रोमन देवता है जिनको कहा जाता है कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को उठा रखा है कंधे पर। तो वो आकृति आपको कहीं दिखाई पड़ती होगी। तो वो जब उठा रखा है तो वो उठाना क्या है, यहाँ ऑसिपिटल लोब है पीछे, तो ऑसिपिटल लोब पीछे है, उसको उठा रखा किसने? C1 ने। ठीक है, उसका चित्र भेज देंगे। तो उसमें उठा रखा है, उसने उठाया है। तो जैसे उठाया उसने, C1 हो गया हमारा एटलस। उसके नीचे एक्सिस। एक्सिस क्यों? क्योंकि वो जो है एक ऐसी आकृति में रुकी हुई है जिसमें ये यूं मूवमेंट करती है। तो आपका यूं हिल रहा है जो इसकी वजह से है, हिलती है, इसलिए एक्सिस में, एक एक्सिस में घूम रही है वो, इसलिए एक्सिस हो गई। ठीक, तो एटलस माने ये जो मूवमेंट है एटलस की वजह से है, C1। और ये मूवमेंट जो है एक्सिस की वजह से है। क्लियर? तो जब भी कभी चक्कर आएगा तो यही C1 C2 में आएगा, यूं घूम जाएगा सर। तो वो सर घूमने के लिए C1 C2 का उपचार होना है। तो C1 C2 उपचार किस में होगा? आप समझ गए? अब बताइए किस में होगा?
RMM 9 RM1 में। नहीं, 9 में होगा, RMM 9 में होगा। ओके। ठीक है, ऐसे समझिए, मतलब समझाना है कि क्यों RMM 9 में होगा, और हमको याद रखना चाहिए कि RMM 9 क्यों होगा। RMM 0 नीचे से चलता है मैम, सर तो कई बार बताया ना, और ऊपर यहाँ तक जाते जाते 9 हो जाता है। यस सर, यस सर। स्पाइनल कॉर्ड के मेन पार्ट कितने हैं? 5। अब ये 3। वाला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। ये सैक्रल और कोसिक्स में जाके कंफ्यूजन करना है। हाँ, मतलब वर्चुअली तो 3 है मेन, इसीलिए 3 थोरेसिक, लंबर और सर्वाइकल। हाँ, बस 3 है, लेकिन अब वही 5 हैं। 5 तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन 5 नहीं, मेन तो 3 ही है। लेकिन Anyway, सैक्रल और कोसिक्स तो पढ़ते ही हैं, तो 5 ही आंसर लगाना है ना। हाँ, वही तो देखिए कुछ नहीं जी। अच्छा, सब सब तो जो भी लिख लीजिए आप लोग इसमें, चाहे नन, मेरे हिसाब से तो नन होना चाहिए, 3, मेरे हिसाब से 3 होना चाहिए, कि 3 ही मेन है। अब आप कभी पढ़िएगा भी तो उसमें 3 पेन पार्ट की बात आती है, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर। सैक्रल वाले तो बहुत कम है, फ्यूज एक नर्व में तो एक एक वर्टिब्रा रह जाती है, वो नर्व एक ही रह जाती है। जीबी ज्वाइंट, गॉलब्लैडर ज्वाइंट किसमें है बताइए? नींद वाले, जो तो नींद लेने वाले कौन है? नींद का उपचार किसमें है? सर लेफ्ट लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। हाँ, हाँ, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में सबको बताया हुआ। गॉलब्लैडर, बात ज्वाइंट। तो जीबी ज्वाइंट, लेफ्ट IFV ज्वाइंट। फिर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट में कौन है? शार्प है, तीक्ष्ण है, कि अभ्यास है, कि युक्ति? कौन सा है हिंदी में बताइए? विशिष्ट गुण तीक्ष्ण है कि अभ्यास है कि युक्ति है? अभ्यास है क्या, याद नहीं। विशिष्ट गुण, अभ्यास। विशिष्ट गुण, अभ्यास है सर, अभ्यास। 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 अभ्यास तो अभ्यास। सामान्य गुण है, सामान्य गुण है। 10 सामान्य गुणों में अभ्यास भी है। अभ्यास, युक्ति, संयोग, विभाग, पृथकत्व, पर मेथड। अपर, संस्कार, युक्ति होगा सर। और वो विशेष गुरु सर, शीत मंद मृदु, पिछल जान सुजान, खर द्रव स्निग्ध सहित है, सूक्ष्म गुणों की खान, लघु कठोर स्थूल है, श्लक्ष रुक्ष है शान, और तीक्ष्ण सांद्र है, उष्ण सब स्थिर विशद समान। 20 गुण है, वो याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग 29 टेम्पोरल। कौन सा हुआ इसका विशेष गुण, कौन सा है इसमें? तीक्ष्ण। विशिष्ट गुण तीक्ष्ण, और क्या? तीक्ष्ण आया नहीं क्या उसमें? आया सर। तो टेम्पोरल लोब किसमें ट्रीटमेंट होगा? टेम्पोरल लोब 27 में कौन सा नंबर है? कौन सा? 27 में। 28 वाला, हाँ सर, 28 वाला तीक्ष्ण स्पेसिफिक है, तीक्ष्ण ए। 27 में कौन है सर? 27। 27 का है, गॉलब्लैडर है, बी नंबर, लेफ्ट IFV ज्वाइंट। जी ठीक। 29 टेम्पोरल लोब किसमें होगा? अभी बताए थे इसमें, आगे से जोड़ना शुरू रिंग फिंगर, कर, आगे वाला। रिंग फिंगर में। ऐसे ऐसे समझिए कि आपका जो वो है, यूं दिखाया जा रहा है, आगे यूं है, आप यूं समझ लीजिए है। इधर देखिए, ये फ्रंटल, ये फ्रंटल, ये उसके बगल वाला पैरेटल, ये टेम्पोरल, और ये ऑसिपिटल, ऐसे है आकृति। ठीक है, तो किसमें होगा? तीसरा नंबर, रिंग फिंगर रिंग हमने बोला। फिंगर, रिंग फिंगर। फिर हो गया सबको, आगे चले। 30 नंबर, LHM में कितने होंगे? 5। हो गया सब लोग क्लियर? 5 क्यों होंगे? बबली सिंह क्लियर? 5 क्यों होंगे? सर 2-2 के जोड़े बनेंगे ना, बस जैसे LVM में बने थे। सिंपल सिंपल, 10 एनर्जी, उसका जोड़े बनाएंगे तो 5 ही तो रह जाएंगे।
सिंपल सा है, ऐसे याद रखिए कि एलवीएम माने लॉन्ग, दो को मिलाएंगे तो 2 को मिलाएंगे तो 10 है, तो हमारे पास 5 ही तो रह जाएंगे। वीक इम्यून सिस्टम विल बी ट्रीटेड ऑन एलएमएम के आरएमएम के बोथ। वीक इम्यून सिस्टम, वीक इम्यून सिस्टम का मतलब हुआ कि आपकी कमजोरी है लेफ्ट, काल दिशा मन आत्मा तम, ठीक, इन्हीं से प्रभावित है। पराभौतिक, पराभौतिक का मतलब सब आगे नर्वस सिस्टम से अधिक प्रभावित है, ठीक है। वीक इम्यून सिस्टम, राइट में नहीं, लेफ्ट में। टोनिफिकेशन कलर ऑफ एलएमएम 8, एलएमएम 8 को किसमें करेंगे बताइए, अभी बताए थे, बहुत बढ़िया बताए थे। 8 मैंने मन ना, हाँ, मन का क्या, तो गुलाबी हो गया। गुलाबी, पिंक, पिंक गुलाबी लिखा हुआ है। 32 का ए। फिर 33 का आलोचक क्या है अभिषेक? आलोचक पित्त है। आलोचक पित्त है, आलोचक पित्त है, बुद्धि के लिए। आलोचयति दर्शयति रूपम इति आलोचनम। 5 और 7 धातुओं की सर 13 14 में भी कंफ्यूजन है सर, वो चरकपुरी अभी पढ़ी। नहीं वो नहीं, आलोचित दर्शित रूपम, जो रूप का दर्शन करती हो, आलोचन करती हो, आलोचन में ज्ञान, तो कौन करता है, पहला कौन करेगा? सर अगर मैंने आंखों से है, आइज, आंखों का है Yes. आलोचक, मगर आलोचक और जो मन का है उसमें मैं कंफ्यूज जाता हूँ बार बार, यही सोच के कंफ्यूज होता हूँ। ये ज्ञान नहीं, कराती है पहला और नहीं, पहला स्टेप, पहला स्टेप सीढ़ी, पहले सीढ़ी तीसरी मत चलिए। पहली सीढ़ी क्या है? आलोचित दर्शित रूपम पितालोचनम। जो पहली ज्ञान कौन प्राप्त करता है? हाँ, रूप का ज्ञान आंखें कराती हैं, आलोचक पित्त तो पहले आंखों आलोचक कराती हैं। पित्त हो गया। फिर आलोचक पित्त में दो तरह, आलोचन माने आलोचन ज्ञान में दो तरह का है। अंतर भी तो करते हैं कि ये स्त्री है कि पुरुष है कि नारी है कि वो पेड़ है कि पौधा है कि क्या है, ये भी तो करता है। तो ये आलोचन भी तो है, दोनों आलोचना भी तो है, विशेष करना। तो उसमें दो विशेष होंगी, क्या होंगी? एक तो बुद्धि की विशेषता और एक क्या होगा, देखने की विशेषता। तो ये आलोचन ज्ञान नेत्रों होगा, की, एक बुद्धि की, एक इसी नेत्र में की परेशानी होती है। विशेषता होगी और एक होगी मन की, माने बुद्धि की। बुद्धि से क्या करेंगे आप? उसको देखेंगे, तुलना करेंगे, वो बुद्धि वाली है। और जो सामने है दिखाई पड़ रहा है कि क्या है, वो अलग है, ठीक। अच्छा सर, ये एक बुद्धि की हो गई, एक आंखों की हो गई, और एक हृदय में होता है साधक पित्त, एक पेट में हो गया पाचक पित्त, और सही ऐसे ही है ना सीक्वेंस, सर से आंखों में और फिर हृदय में और फिर जठराग्नि में पाचक पित्त, पांचों सीक्वेंस यही रहेगा ना सर इनका? 5 है। फिर हो गया। अब आपका 34 नंबर, मेन साइट ऑफ साधक पित्त। साधक पित्त कहाँ रहता है? साधक हृदय में। साधयति, वो सबको कंट्रोल करता है, ये भी तो मानिए। साधयति, उसका पहला शब्द है, साध्यत से शुरू होता है। साध्यति कार्याणि इति, ऐसा कुछ है, हृदयम, तो साध्यत से शुरू होता है वो पहला, तो वो साधक पित्त है, हृदय में रहता है, ठीक है। फिर मेन साइट ऑफ प्राणवायु, प्राणवायु कहाँ रहता है? सर में रहता, ब्रेन में नहीं, सर में। हाँ, ब्रेन लिखेंगे, चेस्ट। हाँ, शीर्ष में रहता है। प्राणवायु ब्रेन में होगा। शीर्ष में रहता है और नाभि में भी रहता है, लेकिन मेन तो शीर्ष में माना जा गया। यहाँ पे ठीक है। ब्रेन लिखा है, ब्रेन हाँ, में ब्रेन है, ब्रेन है। ब्रेन माने वही तो, ये सर वाला तो ब्रेन ही तो है। ग्रह विल बी ट्रीटेड ऑन, ग्रह किसमें होगा ट्रीटमेंट? राइट राइट। ग्रह नोट कर लिया सब लोगों ने? आगे चले। व्यान वायु का मेन साइट, व्यान वायु, व्यान नाभि, प्राण का ब्रेन, प्राण का ब्रेन, ध्यान हुआ है तो पूरे शरीर में। पूरे शरीर, होल बॉडी। व्यान वायु पूरे शरीर में भ्रमण करती है।
ऑसिपिटल 38 नंबर, ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब की उंगली कौन सी है? मिडिल फिंगर बता देंगे आप। मिडिल फिंगर सर 37 कितना नंबर हुआ? तो किसका किसका 37 है। 37 का बयान भाई, होल बॉडी 3 नंबर, 38 नंबर। अरे भाई सबसे पीछे है तो कौन से पीछे, सबसे पीछे उंगली कौन सी होगी? अगर ये आगे होगी तो, छोटी अगर वाली, ये आगे है तो पीछे कौन होगी? छोटी वाली होगी स्मॉल फिंगर। आगे ये है तो पीछे सबसे पहले ये होगी, यही तो है। फिर 39 में हो गया, नोट कर लिया सब लोगों ने, ऑसिपिटल लोब स्मॉल फिंगर। फिर 39 रंजक पित्त, रंजक पित्त किसमें होता है? लीवर में। रंजक पित्त का निवास स्थान लीवर। फिर 40 पित्त दोष में कौन कौन होते हैं? बोलिए, और लोग बोले जरा, पित्त दोष में कौन कौन होते हैं? अग्नि और जल। हाँ, अग्नि अग्नि और जल। जल। फिर 41 एट्रीब्यूट, अग्नि का तत्व का गुण क्या है? सूक्ष्म है कि गुरु है कि मृदु है? सर नन। हैं? क्यों नन सर क्यों? रेखा मैम, हाँ जी सर, क्यों सूक्ष्म नन क्यों? मृदु तो नहीं होगा, हाँ, ठीक गुरु है, very good, भारी, बहुत बढ़िया। ऐसे बोलिए, गुरु और नहीं होगा, गुरु मीन्स गुरु भारी भी हो नहीं गया होगा, वो भी, गुरु और नहीं होगा, सूक्ष्म छोटा भी नहीं होगा क्योंकि क्यों विशाल नहीं गुण होगा? प्रकृति है। सूक्ष्म क्यों नहीं होगा? सूक्ष्म हो सकता है। सूक्ष्म है सर। होगा, हो सकता मे- है। माचिस की तिल्ली सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म। होती है, आकाश जलाती है। सूक्ष्म है, हाँ वायु हाँ सूक्ष्म है, अग्नि हाँ। सूक्ष्म है, हाँ ठीक है। यस ऐसे सर। पढ़िए, देखिए उसको पढ़िए। अब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं तो जो गुण पढ़े हैं आपने उसकी आलोचना करिए। आलोचित, देखिए नहीं, बुद्धि वैशेषक, आलोचित दर्शित रूपम, रूपम माने जो पढ़ रहे हैं वो रूप है, उसको देखिए और आलोचना करिए, ग्रहण मत करिए, सीधे कहिए कि इसमें 2-3 चीजें कॉमन है। मंद दोनों गुण है। देखिए मंद माने जल भी मंद है और पृथ्वी मंद है, लेकिन पृथ्वी स्थिर भी है, जल स्थिर नहीं है। ऐसे अंतर करिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। डेंस, डेंस माने सांद्र, सांद्र गुण किसका है? पृथ्वी का है कि जल का है कि आकाश का है? पृथ्वी का सर। गुड, जल, नोट कर लिए सब लोगों ने? शांत गुण है पृथ्वी का। स्लो, स्लो किसका गुण है? देखिए मंद गुण किससे संबंधित है? अग्नि से कि जल से कि वायु से? सर पृथ्वी। सर जल भी हो सकती है। कौन सा? 43? 43 का। हाँ बोलिए, मंद सर किसका जल, गुण है? जल जल और जल का भी। हाँ, जल का भी है और पृथ्वी का भी है, और किसी का नहीं है। तो इसमें जल लिखा हुआ है तो जल का। क्लियर? आगे चले। 43 जल। 44 RMM 0, इसका टोनिफिकेशन कलर पूछ रहे हैं, और बताइए सब लोग। ब्लैक। ब्लैक ब्लैक। ब्लैक, ठीक है। तम का क्या है? ब्लैक। टॉन्सिलाइटिस इज रिलेटेड टू वात पित्त कफ। होता है टॉन्सिल में। कफ। रेखा मैम बोली क्या? सर वात से होगा रिलेटेड। रेखा मैम बोली है? हाँ जी सर, कफ कफ। टॉन्सिलाइटिस, देखिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 3 में, हम लोग कह रहे हैं कि आइटिस, एक शब्द हमने कहा था, आइटिस माने एक्यूट, आइटिस माने
एक्यूट, ऐसे पढ़िए, आइटिस माने एक्यूट, और सिस माने क्रॉनिक। क्रॉनिक। वेरी गुड। तो अब हमको ऐसे डिफरेंशिएट करना, क्रॉनिक एक्यूट, एक्यूट माने तात्कालिक, क्रॉनिक माने पुरानी। तो आइटिस अगर पुरानी है, आइटिस नई है और सिस पुरानी है, तो वात माने क्या हुआ, बोलो। नया बात सर बात एक्यूट, वात एक्यूट हो गया। वात कैसे आता है? झंझावात की तरह आता है। जब आएगा बहुत तेजी से आएगा, कभी बिल्कुल धीमे से। तो वात हमेशा इनिशिएट करता है। वात की वजह से हम बोल रहे हैं, वात की वजह से आप मूवमेंट कर रहे हो, वात की वजह से सारा शरीर का काम हो रहा है, दिमाग काम कर रहा है। तो वात माने आइटिस। आइटिस क्रॉनिक हो जाएगा, कफ, और वात हो जाएगा एक्यूट। हाँ, वात माने एक्यूट, वात माने एक्यूट, आइटिस माने एक्यूट, सिस माने क्रॉनिक, सिस माने कफ। 0 1 2, 0 में वात है, 0 वात है, 1 पित्त है और 2 हमारा कफ है। उसी तरह आइटिस हमारा वात है और सिस हमारा कफ है। एक्यूट हमारा वात है और कफ हमारा है क्रॉनिक। हो गया क्लियर? टॉन्सिलाइटिस वात से संबंधित है। 45A। 46 स्पाइनल कॉर्ड विल बी ट्रीटेड ऑन। स्पाइनल कॉर्ड किसमें? RMM। हाँ बोलिए आरएमएम। सब लोग सहमत हैं? मुन्नी त्रिपाठी, बबली सिंह, सब लोग, रेखा मैम, सब लोग सहमत हैं आरएमएम से होगा? यस सर। स्पाइनल कॉर्ड क्यों आरएमएम से होगा? कोई बताएगा? रुकिए, आप लोग बताइए। हाँ बताइए, कौन बताना चाह रहा है? बबली सिंह की मुन्नी त्रिपाठी, कौन बताएगा? अभी हम लोगों ने ब्रेन की बात किया था, तो ब्रेन नीचे की तरफ जा रहा है ना सर, वो नीचे का है ना। हाँ, ब्रेन हम लोग कह रहे थे ना कि ऊपर का है, तो एलएमएम, तो नीचे वाला स्पाइनल कॉर्ड। चलिए 47 इन अनिद्रा, अनिद्रा का इलाज किसमें करेंगे हम लोग? आरएमएम के संदर्भ में, आरएमएम एलएमएम के संदर्भ में पूछ रहा हूँ। एलएमएम में। हाँ, हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, सब लोग याद होगा ट्रीटमेंट। जिसको नींद नहीं आती, कौन कौन नींद नहीं आती, उसमें सबको बताया गया इलाज का क्या करना है। नहीं, ये भूल गए सब लोग। एलएमएम में करना हो तो क्या करेंगे? कलर में क्या करेंगे? भाई को से मन और दिशा में करेंगे, पिंक कलर। हाँ, दिशा को सिलेक्ट करेंगे सर। सारा माने क्या है? एलएमएम दोनों में पिंक लगाते हैं ना, जी तो 7 पिंक कलर दिशा और मन दोनों में, सर दिशा और मन दोनों में पिंक कलर लगाएंगे। कलर लगाएंगे ना, 7 8 में दोनों में कलर लगाएंगे, तो फिर वो गुलाबी लगाएंगे। गुलाबी में 8 का 2, 7 का 2। 7 4 said it। ठीक है। फिर 48 पृथ्वी एलिमेंट रिलेटेड टिश्यू में क्या है? पृथ्वी में, इस वाले में पृथ्वी एलिमेंट इसमें है, इसको टिश्यू बताइए। बोन सर। बोन, हड्डी। सब लोग सहमत? कोई विरोधी बताइए? बोन, बोन हड्डी। बोन भारी, वहां स्थिर, बोन स्थिर, बोन भारी। हड्डियां भारी होती हैं, बोन भारी स्थिर। एलिमेंट। अब 49 पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन सा है? काल है, दिशा है, अग्नि है, जल है, कहाँ है? दिशा है। दिशा, ये याद है ना? पिट्यूटरी वाला सब याद रखिए। और पिट्यूटरी को एक और बोलते हैं, उसको ग्लैंड को नाम देते हैं, कुछ नाम, कोई नाम बताएगा? नाम क्या है पिट्यूटरी का? नाम क्या है सर? मास्टर ग्लैंड। यस, मास्टर ग्लैंड। याद रखिए, बस ऐसे टिप्स, मास्टर है वो। 50वां लीवर रिलेटेड एलिमेंट इज, लीवर का एलिमेंट कौन सा है? अग्नि। अग्नि। तो ये आपका चैप्टर जहां पर आकर के समाप्त हो रहा है, मतलब जो टिटाइस 3, मतलब वो सॉरी सेमेस्टर 3 का
जो इतने क्वेश्चन हैं ये हो गए हैं। सर 49 का क्या बताए? हाँ 49 में क्या है? पिट्यूटरी का दिशा है 7 नंबर। ओके यहाँ पर पिट्यूटरी है, यहाँ पर पीनियल है। देखिए पिट्यूटरी आप लोग लेडीज तो बिल्कुल ना भूले, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड 7 हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 का करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। बार बार कह चुका हूं, एंटीरियर पिट्यूटरी बेचारी सौतेली बेटे की तरह फंक्शन करती है और अपने लाला राजा बेटा की तरह फंक्शन करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको कुछ काम नहीं करना पड़ता, वो भी हाइपोथैलेमस कर देता है। कहता भैया तुम जो सोते रहो और तुमको बैंक जाने की जरूरत नहीं, हम बैंक जाके ले आएंगे, तो मम्मी से बोल देना कि तुम ही बैंक दे गए थे। क्लियर? अब वो सौतेला बेटा है, उसको दिन भर काम पेरे रखती है, तो वो ये निकालो, उनको कहो, उनको कह दो काम करें, ये सब दुनिया भर का जैसे होता नहीं कि जाओ चले जाओ, उसको बोल दो जा करके कि वो पैसा ले आओ, फिर कह देंगे उसकी जाके कह दो काम कर ले, तो वो कहता है दिन भर हम काम ही नहीं कर पाते, दिन भर आकर के जैसे घर में आते हैं वैसे तुरंत कहते हैं चले जाओ। तो वही जैसे समाज में स्थिति है वैसे ही, क्योंकि वो पहले प्रारंभ के जब आपका जन्म हुआ था उसमें वो शुरुआत प्रारंभ में वो ब्रेन का पार्ट नहीं था, ब्रेन का पार्ट बाद में बना। ठीक, वो नीचे कैविटी से गया, ऊपर ब्रेन की कैविटी में शामिल हुआ, और वो राजा बेटा था, वही से जन्म हुआ था उसका। इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सा संदर्भित में, थोड़ा इसलिए कि ये चीज आपके दिमाग में हमेशा याद रहेगी कि पोस्टेरियर से 2 होते हैं और एंटीरियर से 7 होते हैं। लेकिन पोस्टेरियर से 2 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीक्रेशन, पोस्टेरियर से 2 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एडीएच और प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन वेरी इंपॉर्टेंट। और पोस्टेरियर और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड ही नहीं है, भौतिक सुखों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्लैंड है। और पीनियल ग्लैंड आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान का है, और इसीलिए गुफाओं में, और वो तभी निकलती है, उसका सीक्रेशन तभी होता है जब अंधकार होता है। तो रात में जब आप सोते हैं तो पीनियल ग्लैंड की वजह से सोते हैं, तो सीक्रेशन जो निकलता है वही सीक्रेट करती है, निकलता है। इसीलिए ओल्ड एज में या एजिंग पैटर्न में नींद कम आती है। क्यों? क्योंकि उसमें पीनियल ग्लैंड से सीक्रेशन कम हो जाते हैं। एक कारण ये भी है, ये नहीं कि केवल फिजिकली आप थके रहते कि नहीं रहते, पीनियल ग्लैंड का सीक्रेशन कम हो जाता है। जो लोग रात में बिजली जला करके सोते हैं उनका पीनियल ग्लैंड प्रभावित होता है, इसलिए उनको नींद प्रभावित होती है। लेकिन जो लोग ऋषि मुनि हैं उनके लिए वही गुफाओं और कंदराओं में रह करके वो पीनियल ग्लैंड का सीक्रेशन अधिक होता है, इसलिए वो सहस्त्रार चक्र को प्राप्त करते हैं। जो चक्र वाला थ्योरी है वो इसीलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि वो आध्यात्मिक यानी प्रकृति ब्रह्मांड के साथ जो आत्मा का संयोग है वो तभी हो सकता है जब आपकी पीनियल ग्लैंड बहुत विकसित हो। तो वो क्या करती है, होती भी वहीं पर है, सहस्त्रार चक्र के पास, यहीं पे तो सहस्त्रार चक्र है, तो उसी के पास होती भी है, तो वो उसको डेवलप करने में सहायता देती है। इसीलिए ऋषि मुनि जाते थे और किसी गुफा में रहते थे। हम लोग समझ नहीं पाते थे कि भैया गुफा में क्यों रह रहे हैं, यहाँ पे तो रह के काम कर सकते नहीं, क्योंकि यहाँ अंधकार 24 घंटे नहीं था। वहां तो अंधकार 24 घंटे, जब तक न निकले गुफा से तो अंधकार ही रहेगा। तो इसलिए भौतिक सुखों के लिए पिट्यूटरी, आध्यात्मिक सुख के लिए पीनियल ग्लैंड, और मदरली ट्रीटमेंट देने के लिए थाइमस। और थाइमस क्या है? थाइमस को हिंदी में बोलते हैं धाय माँ। धाय माँ जमा ना, दाई माँ जिसको बोलते हैं आप लोग स्कूलों में, वो अपभ्रंश है, उसका शुद्ध शब्द है धाय माँ। और एक धाय माँ बहुत महत्वपूर्ण हुई है, पूरे इतिहास में प्रसिद्ध हो गई, उनका नाम बता सकते हैं? पन्ना, 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 शिवाजी की धाई माँ। पन्ना धाय माँ पूरे इतिहास में अमर हो गई, क्योंकि उन्होंने अमर सिंह के प्राणों की रक्षा किया था, जो महाराणा प्रताप के पिता, उनके प्राणों की रक्षा किया और अपने बेटे को उन्होंने अपने बेटे के बलि चढ़ा दिया।
तो ये इस तरह पूरा वो है, हम लोग का चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ है। अब हम लोग कल तो बंद रहेगा, परसों हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ट्रीटाइज 3 तो डॉक्टर वॉल के बारे में कुछ प्रकाश डालें। केवल कल प्रकाश डालेंगे, हो सकता है किताब में धीरे धीरे पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन प्रकाश डालेंगे कि डॉक्टर वॉल का क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर वॉल ने किया क्या जो है वो प्रसिद्ध हो गए। डॉक्टर वॉल ने क्या थ्योरी किया, क्या ऑब्जर्वेशन किया। जो आदमी कभी मैकेनिकल इंजीनियर था, कभी कुछ था, अंत में डॉक्टर हो गया। नॉर्मल आदमी वो मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह पढ़ा, ये सब पढ़ने में सिंपल सा, और आदमी आकर डॉक्टर हो गया। उसने चाइनीज वाला अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उसको और रिसर्च करने की धुन सवार हुई, तो उन्होंने और जो है नई नई चीजें खोज डाली और अद्भुत चीजें। साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन जो हुआ वो डॉक्टर वॉल की वजह से हुआ। टीसीएम को जो स्थायित्व मिला, जो सीमेंटिंग मिली, डॉक्टर वॉल की वजह से मिली। डॉक्टर वॉल का ये कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर वॉल को मत भूलिएगा, मैं हमेशा ध्यान दिलाता रहता हूं, मैं खुद सोचता हूं कि हम लोग डॉक्टर वॉल की उपेक्षा किया है। मैं हम ये नहीं कर उपेक्षा इस संदर्भ में कि हम लोगों ने डॉक्टर वॉल की उपेक्षा किया। डॉक्टर वॉल को देखिए वाईएनएम में उतार दिया, ये डॉक्टर वॉल की जो ओरिजिनल सिद्धांत है, ओरिजिनल पॉइंट्स हैं, उन पर कम ध्यान दिया। हम लोग और सब पॉइंट्स जानते हैं, लेकिन डॉक्टर वॉल के जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे यूज कम करते हैं। आप देखिएगा कभी ट्रीटमेंट में, चाहे चाइनीज में हो चाहे आयुर्वेदिक में, तो खैर होने की बात ही नहीं, वो तो चाइनीज पॉइंट था, लेकिन चाइनीज पॉइंट को हम लोगों ने कम ध्यान दिया डॉक्टर वॉल पर, उनके ध्यान पर ध्यान दिया। उन्होंने सारे पॉइंट्स को ब्रेन से उससे रिलेट कर दिया, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया, सब देखिए बता दिया। यहाँ के पीयर ये पॉइंट है, स्प्लीन वहां था ना, स्प्लीन मेरिडियन 2 तरफ थी, उन्होंने कहा ना दाहिने वाली पैंक्रियाज मेरिडियन है, और पैंक्रियाज के पॉइंट डिसाइड कर दिए कि PN1 जो है करेगा, पैंक्रियाज 1 पॉइंट करेगा कि आपका प्रोटीन को करेगा, PN2 आपका एसिड का करेगा, PN3 आपका जो है कार्बोहाइड्रेट करेगा, PN4 आपको ये उसका कोलेस्ट्रॉल करेगा। यानी सब पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट बता दिए। ये कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर वॉल का, और डॉक्टर वॉल ने साइंटिफिकली पूरा प्रूव किया कि ये ऑब्जर्वेशन से कि ये उन्होंने कहा कि नॉर्मली आपका इतना होना चाहिए, तो और देखा कि नॉर्मली अरे सर उन्होंने ही मशीन बनाई थी ना, डर्मोटाइन मशीन, जिसके द्वारा उन्होंने इन्वेंशन करी थी। जी, मशीन तो बाद में बनी, पहले उनका ऑब्जर्वेशन हुआ कि उन्होंने कहीं देखा कि यार इसमें कुछ चीजें परिवर्तित हो रही हैं। उन्होंने ट्रीटमेंट कोई मान लीजिए किया, तो उन्होंने देखा कि नहीं कुछ परिवर्तन हुआ है। ये जो परिवर्तन महसूस किया, यही तो है भाई, न्यूटन का यही तो आविष्कार है कि भाई उस सेब तो सबके सामने गिर रहा था, न्यूटन ने क्यों कहा भैया सेब क्यों गिरा? वो भी अपना सोच रहे थे भाई सेब खाते और चले जाते, लेकिन उसने कहा नहीं सेब नीचे क्यों गिरा, बस आविष्कार शुरू हो गया। ऑब्जर्वेशन है, घटनाएं हुई, सबको गिरा होगा, न्यूटन के सामने भी गिरा, तो उनका भैया वो तो खा लेते और चुपचाप ले जाते, भैया बढ़िया बात है, सामान्य। लेकिन नहीं, कहा कि नहीं नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, तो एक आविष्कार हो गया। ऐसे ही इन्होंने भी ऑब्जर्वेशन किया, इसलिए डॉक्टर वॉल का बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन है, और साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन पूरा डॉक्टर वॉल का है। तो हम लोग भी यूज नहीं करते अधिक, लेकिन उन्होंने हर पॉइंट का पूरा पूछ दिया। आपके सारे ब्रेन से जैसे निकलते हैं जो पॉइंट हमको टीसीएम में है, उन्हीं पॉइंट का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ये देखिए मिड ब्रेन का पॉइंट है, ये मेडुला का पॉइंट है, ये उसका पॉइंट है, ये काम करता है, इसको करने से ये ट्रीटमेंट होगा, तो ये उन्होंने दे दिया। हालांकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कम काम किया। जैसे हम लोगों ने वाईएनएम में क्या किया, उन्होंने फाइब्रॉइड मेरिडियन लिखा, FIB मेरिडियन को फाइब्रॉइड कहा, हो सकता है फाइब्रॉइड कहीं लिखा हो, लेकिन हम लोगों ने आज की डेट में जो जेपी अग्रवाल साहब कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने फाइबर मेरिडियन कह दिया, एक वन स्टेप अहेड, यही रिसर्च है। उन्होंने कहा नो, इट इज नॉट फाइब्रॉइड, इट इज फाइबर मेरिडियन। और फाइबर माने जैसे फाइबर में
तंतुओं से क्या बनता है? कपड़ा बनता है, ठीक है। तो तंतुओं से कपड़ा बनता है, तो तंतु माने फाइबर, और उससे कपड़ा बनेगा। कपड़ा बनेगा, कपड़ा क्या है? स्किन। और स्किन और मोटी हो जाए तो क्या बनेगी? फैट। वही तो फैट बन जाएगी। दो स्किन, खूब स्किन मुड़ जाएगी, 10 स्किन हो जाए, जुड़ जाए, तो क्या हो जाएगा? फैट हो जाएगा। तो यानी फाइबर, स्किन, फैट, ये डेवलपमेंट है। तो उन्होंने फाइब्रॉइड नहीं कहा, फाइबर कहा कि कहीं भी आपका फैट डेवलप हो रहा है तो फाइबर जिम्मेदार है। फाइबर को कम करिए तो स्किन कम होगी। ये नया डेवलपमेंट है। एनीवे सर एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। हैं? इन केस अगर किसी का बेली फैट बहुत ज्यादा है, मोटा है, पेट निकला हुआ है, अगर उसका फाइबर 2 सीडेट करें तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पेट और कमर के पास का हाँ, जो yes। एक्स्ट्रा वेट और फैट है कंट्रोल हो जाए? फाइबर, स्किन, और अगर जरूरत पड़े तो फैट भी, तीनों वन सीडेट। तीनों का अगर आप पेट के लिए वन कर दें तो पेट उसका अंदर जा सकता है, कम हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा। पेट अंदर नहीं जाएगा, पेट का जो वो है वो कम हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा। फैट परसेंटेज कम हो जाएगा। हाँ, सर एक क्वेश्चन और था, आप चक्रास के बारे में बता रहे थे और चक्रास और ग्रहों के बारे में। सर मैंने ये देखा है, मैंने पूछा नहीं है, मैंने ये बुधवार क्लासेस में देखा है। मैंने देखा कि यिन साइड में तो चक्रास का ट्रीटमेंट होता ही है। सर आप भी लगाते हैं कलर हमेशा, 1 4 टोन 2 3 सीडेट, आज भी आपने लगाया, मैं हमेशा नोटिस करता हूँ। ये मैंने यिन से यांग साइड पे भी देखा है, क्या ये पीछे भी अप्लाई होता है? हाँ, वो उसको दोनों इन यांग पे दोनों पे कहा, इन पर कहा और उसको यांग साइड में भी कहा। और उस लेफ्ट में चक्र ही है, वो यांग चक्र कहे जाते हैं। और उसको उसका इंटरप्रिटेशन आपको योगिक चक्र वाली किताब है उसमें है। पतंजलि वाली बुक में भी शायद ऐसा मैंने सुना है, मैंने देखा योगिक है। चक्र में है, उसका पूरा इंटरप्रिटेशन है। वो बेसिक कंसेप्ट उन्होंने देखिए, बेसिक कंसेप्ट हमारा था हमारे चक्र निरूपण में। चक्र निरूपण माने जो हमारे अपनी आधुनिक पुरानी वाली किताबें हैं चक्रों के आधार पर, वो हम लोग सारे चक्रों 7 चक्रों की बात हम भी कर रहे थे। नवरात्रि आ गई, देखिए सारे चक्रों की बात आप सुन लीजिए, उसमें है ना। एक आध नाम चेंज है, नहीं है, लेकिन और सब चक्र है, सहस्त्रार तक है, मूलाधार से लेकर के। तो चक्रों की बात हम लोगों ने पहले किया था, उन्हीं पर एंडोक्राइन सिस्टम आधारित होगा। जहां जहां चक्र है वहीं वहीं एंडोक्राइन सिस्टम है। जो एंडोक्राइन सिस्टम वो हमारे चक्र के पॉइंट है ओरिजिनल। तो एंडोक्राइन सिस्टम डेवलपमेंट कब हुआ? 1700 के आसपास, 1600-1700। और हम लोग कब डेवलप कर चुके थे? 5000 बीसी 5000 साल पहले, है ना। 607 बीसी के आसपास तो चरक संहिता लिखी जा चुकी थी, जबकि चरक संहिता तीसरी पीढ़ी में लिखी गई। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये तो तीसरी पीढ़ी में लिखी गई, गुरुओं की तीसरी पीढ़ी में। उसके पहले तो सर हो एक चुका क्वेश्चन था। और है। सर आपने मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप श्लोक बताते हैं बुक्स में नहीं है सर, आप ओरिजिनल चरक संहिता के श्लोक बोल देते हैं कभी कभी। सर आपने पढ़ी है मुझे चरक लगता है। संहिता का हमारा आधार जो इसमें लिखा हुआ है ना, कि हमारा आधार ब्रह्मानंद त्रिपाठी की चरक संहिता है। क्योंकि मैंने बुक में 1 2 बार देखा है, वो सारी चीजें नहीं, क्योंकि मैं सुन के और देख के एक बार में याद कर लेता हूँ, पता नहीं कैसे ऐसा गॉड गिफ्टेड संहिता है। का ब्रह्मानंद त्रिपाठी की जो वो है, वो टीका है, उस पर आधारित है। और ब्रह्मानंद त्रिपाठी की वो टीका तो पर उसमें मुझे गुरु आए लगता है थे। कि आपने पूरी कंप्लीट पढ़ी है उसे। अरे पूरा कौन पढ़ जाएंगे, मतलब जिस दिन पूरा पढ़ जाएंगे उसमें बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आप वो जो इतनी ज्ञान है, श्लोक सार बोलते हैं ज्ञान है। नहीं, पूरे कंप्लीट श्लोक है नहीं उसमें। कोई ऐसी चीज नहीं है जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में न लिखी हुई। कोई भी विज्ञान अभी तक का डेवलपमेंट जो एलोपैथ का है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में न लिखी हुई। इवन हम लोग एम्ब्रोलॉजी अभी पढ़े 8वें सेमेस्टर में, और हम लोग जान के दंग रह गए जब चरक संहिता पढ़ा तो वो लिखा हुआ था सब उसमें। आप सोचिए, पढ़े पहली बार यहाँ, जब हमने देखा चरक संहिता में तो उसमें लिखा हुआ है कि मतलब एम्ब्रोलॉजी माने जो डेवलपमेंट है फर्टिलाइजेशन के बाद से, वो सब लिखा हुआ है। उन्होंने अपनी भाषा में लिखा हुआ है कि उसमें इस तरह के आकार का होगा।
इतने आकार का है। वहां इन्होंने उसको लंबाई चौड़ाई में डिफाइन कर दिया, उन्होंने आकार लिखा कि ये उसके बराबर है, चने की तरह है, मटर की तरह है। आप सोचो, अपनी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा, ट्रांसलेशन है वहां लिखा हुआ है। इवन ये तक कह दिया उसमें कि ये कंडीशन हुई, अगर इस तरह की कंडीशन है तो 1 महीने के अंदर मृत्यु निश्चित है। इतना साइंटिफिक कोई है? लिखा हुआ है कि अगर ऐसी ऐसी दशा है, ये चीजें हैं, तो 1 महीने के अंदर मृत्यु निश्चित है और ऐसे रोगी का इलाज नहीं करना चाहिए। हम लोग मतलब लिखा कि अच्छे अच्छे वैद्य को नहीं करना चाहिए, लिखा हुआ। अब है, मतलब बता रहा हूं कि ऐसा मत सोचिए कोई चीज है, बस सब लिखा हुआ। केवल ये है कि ट्रांसलेशन उसको उन्होंने अपनी भाषा में कर दिया और इस पर रिसर्च कर दिया, बस। ऑपरेशन डिसेक्शन जो उसका है ऑपरेशन, वो उनका बड़ा डेवलपमेंट था आधुनिक विज्ञान का, वो उन्होंने कर दिया। इन्होंने किया था, वो छुप गया, गायब हो गया। नहीं तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता ही तो थे ऑपरेशन करने वाले। उसमें आप पढ़ लीजिएगा, कभी पढ़िएगा सुश्रुत संहिता को, तो आपको जो पट्टी बांधते हैं, इस पट्टी बांधने का तरीका वही से सीखे हुए हैं सुश्रुत संहिता से। तो उन्हें ये तक मिला हुआ है कि पट्टी ऐसे बांधनी चाहिए, आप छोड़ लीजिए, ये तो माइन्यूट चीज। तो इसलिए ऐसा नहीं, फिर भी हम लोगों ने उस ज्ञान को, चाहे जो भी कारण रहे हों, राजनीतिक कारण रहे हों, राजनीतिक कारण ही होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीन ही कारण होते हैं। तो आर्थिक कारण कम था, सामाजिक और राजनीतिक कारण अधिक थे। राजाज्ञा, पूरा बुद्धिज्म फेल हो गया, इसलिए कि अशोक के बाद राजा जो है सब कमजोर निकले। अदरवाइज बुद्धिज्म पूरे संसार में फैला, उतनी तेजी से कोई फैला। अपने पुत्र महेंद्र को, पुत्री को भिजवा, श्रीलंका भेजा जिसने, वो समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंस दिया होगा। पूरा सिंहासन छोड़ दिया। उनके पिताश्री ने पूरा अंत में जोड़ दिया था, बाबा अशोक के बाबा रहे होंगे, उन्होंने छोड़ दिया था सिंहासन। आप मतलब राजा का वो कंसेप्ट एनीवे उस पर रही। तो बुद्धिज्म इसीलिए फैला कि राजशाही उसको प्रोटेक्शन दे रही थी। लेकिन सर जब एक राजशाही, क्वेश्चन और है, आज टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहिए मगर मैं सॉरी सर मैं ले रहा हूँ। आपने फिंगर्स में नॉर्थ और साउथ का एक कॉन्सेप्ट बताया था। अगर मैं 2 फिंगर्स एक साथ रख दूं किसी पाथवे पे, तो वहां की एनर्जी को मैं आगे की तरफ बढ़ा सकता हूँ पूरी तरह से या नहीं? क्योंकि हाँ जैसे हाँ ये हाँ, नॉर्थ है, बिल्कुल तय है, ये तय है, नॉर्थ है, तय है। अगर मैं इसको वो हमारी किताब, वो तो किताब में लिखा हुआ है। जिस अगर अगर डायरेक्शन ये है, जाने का आगे से हाँ है, तो यहाँ पर बढ़ाएंगे, और यहाँ पर आप ये करते तो ये घटेगी। तो अगर यहाँ पहले बढ़ाने कर दे तो ये बढ़ती रहेगी, आगे बढ़ जाएगी। और अगर आप यहाँ पर घटाने वाला, यहाँ बढ़ाने वाला कर दे तो ये बढ़ जाएगी ना, यहाँ तो यहीं पर रुक जाएगी, बढ़ेगी नहीं। एनर्जी के उल्टा डायरेक्शन में रख दीजिए तो घट जाएगी। ये तो लिखा हुआ किताबों में, शायद देखिए, पढ़िए, अच्छा, हमारे सेकंड किताब में सेमेस्टर लिखा में हुआ भी है। कहीं नहीं, बस मैंने आप ही से सुना है ये। मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ ये कि मैं किताब में सही लिखा या हुआ गलत। तिवारी जी, किताब में लिखा हुआ है भाई, हम ऐसा नहीं कि हमने, वो किताब में लिखा हुआ है। ट्रिटाइज में नहीं लिखा हुआ, बल्कि वो सुजोक वाली किताब में लिखा हुआ है। सुजोक किताब है आपके पास? सुजोक की जो छोटी बुकलेट आई है उसमें लिखा हुआ है। वो सेमेस्टर 2 में है वो, सर सुजोक ऐसा थेरेपी तो करके नहीं। किताब है, जिसमें 6 की वगैरह है। वो किताब आप लोगों के पास है ना, याद करिए। मेरे पास किताब सर इस समय मेरे नहीं, मैं पास दिखा, अभी नहीं है। नहीं होगी मेरे जरूर, पास अभी वो नहीं है। कोर्स में है, वो कोर्स में है, सर सेमेस्टर कोर्स में 2 है में वो, प्रक्षेपण वगैरह जो पढ़ाया गया ना, जहाँ पे प्रक्षेपण, वहां पे है, उसी जगह पे है ना, उसमें प्रक्षेपण। है। हाँ, कि उसमें डायरेक्शन की दिशा में अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है तो आप कर देंगे, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इस डायरेक्शन में दे दिया, और जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, जिस आगे ऑर्गन सोर्स पॉइंट में दे दी, तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट की एनर्जी बढ़ जाएगी ना, तो वो आगे बढ़ जाएगी। और अगर इसी में आपने ये रख दिया
तो क्या होगा, ऑर्गन सोर्स फायर की एनर्जी घट जाएगी, तो आगे एनर्जी घट जाएगी। उसमें लिखा हुआ कि अगर दोनों फिंगर रख दीजिए, एक के आगे एक, तो आपकी एनर्जी अगर बढ़ाना हो घटाना हो तो घटाने वाली आप कर दीजिए, और बढ़ाना हो तो बढ़ाने वाली कर दीजिए, लिखा हुआ बिल्कुल। क्योंकि नॉर्थ पोल ये है मेल का, और ये साउथ पोल है, ये घटाने वाली एनर्जी, ये बढ़ाने वाली एनर्जी, बस समझ लीजिए। उसी तरह फीमेल का उल्टा है, राइट इंडेक्स फिंगर घटाने वाली है, साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल है उनका। इन केस इमरजेंसी में अगर हमारे पास मैग्नेट ना हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास मैग्नेट ना हो इमरजेंसी में। कुछ इसीलिए कह रहा हूं, अब आपके पास कुछ नहीं है, आप जाइए किसी पॉइंट पे, किसी करना हो, किसी ट्रीटमेंट देना हो और आपको एनर्जी बढ़ानी हो, आप अपनी राइट इंडेक्स फिंगर रख दीजिए वहां पर, उस पॉइंट पर एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी। सुजोग और में अगर अगर रख घटानी दें हो तो राइट अपना रख दीजिए। किताब नहीं गई जो थेरेपिस्ट है उनकी बात कर रहा हूँ, लेडी और जेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो थेरेपिस्ट लेडी जेंट्स हो उनकी बात कर रहा हूँ। संदर्भ जब लेडी जेंट्स की बात करें तो थेरेपिस्ट की बात कर रहा हूँ। कोई पेशेंट कैसा भी हो, आप पुरुष हैं तो आप किसी लेडी का भी ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ जब रखेंगे तो बढ़ जाएगा राइट इंडेक्स फिंगर, और लेफ्ट राइट रिंग फिंगर रखेंगे तो घट जाएगी उसकी एनर्जी उस पॉइंट की। लेडी कोई होगी तो लेफ्ट कर रख देगी तो घट जाएगी, चाहे पेशेंट लेडी हो चाहे पेशेंट जेंट्स हो। हम पेशेंट का संदर्भ नहीं ले रहे, हम जो लेडी का। हाथों में हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस है पूरी बॉडी का, इन केस अगर अपेंडिक्स में पेन हो रहा है राइट हैंड में, हम उस पर अगर हाँ। अपनी हम घटाने वाली उंगली रख दें तो क्या उससे वहां हाँ। पर वो काम करेगा अपेंडिक्स घट के जाएगी, कॉरेस्पॉन्डेंस में एनर्जी हथेली घट में? जाएगी। हाँ यस, आप यहाँ पर रख देंगे पॉइंट भाई, आप यूं करके यहाँ पर रखेंगे, इस पॉइंट पे जहाँ रख देंगे जैसे रखेंगे राइट में, तो वैसे एनर्जी घट जाएगी उसकी, दर्द कम हो जाएगा। हम ये कर सकते हैं, मैं इसको ट्राई करूंगा। सेकंड सेमेस्टर वाली बुक में है, आयुर्वेद वाले में जो सेकंड सेमेस्टर की बुक है उसमें है। मेरे पास बुक अभी दिख नहीं रही है उसमें। है किताब में है, है पढ़ाया जाएगा। वो वर्चुअली इन्फ्लुएंस से गवर्न हो रहा है। इन्फ्लुएंस माने जो हम लोग ने माना गया कि मेल का राइट इंडेक्स फिंगर राइट नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ऐसे ऐसे बना लीजिए लेडीज का। तो आपका ये वाला जो है ये नॉर्थ साउथ है, लेफ्ट वाला साउथ है, इसमें घट जाएगी। करके देखिए, वैसे करके देखिए ना, ये एक्सपेरिमेंट है ना, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के भी आप अपने ट्रीटमेंट को एनर्जी को घटा बढ़ा सकते हैं। हाँ बस मैंने एक ही चीज कहा कि अगर आपने 15 क्रॉनिक पेशेंट को देख लिया, देखिए निगेटिव पॉइंट क्या है, अगर 15 क्रॉनिक पेशेंट आपने देख लिया तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी भी काफी घट जाए। 15 क्रॉनिक पेशेंट, सबको नहीं कह रहा हूं, डरिए नहीं। मतलब अब दिन भर में 25 पेशेंट आपने देखा, सब क्रॉनिक थे, तो आपने सबको ट्रीटमेंट जो दिया तो आपकी एनर्जी तो गई, इसलिए आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर 2-4 में आप देखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे केस हुए भी है संस्थान में। प्रोफेसर बता रहे थे, प्रोफेसर साहब बोले कि हमने देखा था क्रॉनिक पेशेंट बहुत देखा तो हमारी एनर्जी घट गई, थोड़ा बीमार पड़ गए। लेकिन वो तब है क्योंकि बहुत क्रॉनिक केस हो, सब क्रॉनिक केस तो ना होते हैं, कोई एक्यूट होगा कोई क्रॉनिक होगा। एक्यूट में तो कम डाउन होगी एनर्जी, कितनी डाउन होगी। इसीलिए अभी बात हो रही थी, परसों नरसों बात हो रही थी, तो मैंने कहा ना कि आप अगर स्पर्श करके बैठते हैं किसी पेशेंट का, आप देखिए ना लोग हाथ पकड़ लेते थे, हम लोग समझ में नहीं आ रहा था क्यों हाथ पकड़ते थे, अब समझ में आना चाहिए कि क्यों हाथ पकड़ते थे। पेशेंट बताते थे उसका हाथ पकड़ लेते थे, तो वो सांत्वना ही नहीं दे रहे थे, उसके माध्यम से एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहे थे। नहीं लग नहीं रहा भाई, जब हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं यूं, तो हाथ जोड़ने से क्या हो रहा, हमारी दोनों एनर्जी देखिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट दोनों है ना, ऐसे जुड़ी ना, तो ये राइट है, ये क्या है नॉर्थ,
ये है साउथ है, जुड़ो रहा ना, तो हमारी एनर्जी बैलेंस हो रही कि नहीं? बोलिए, सब लोग बोलिए। देखिए Yes, 2 sir. मिनट बस, 2 मिनट, सब लोग देखिए, पहले समझ बताइए, हाँ देख रहे हैं कि नहीं? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जी जी पब्लिशिंग जी बंद जी करके बैठे। ये देख, इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं। हमने नमस्कार किया, अपनी एनर्जी बैलेंस किया, हमने ताली बजाई, अपनी एनर्जी बैलेंस किया, दूसरे की नहीं, अपनी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ साउथ को मिलाया हमने, तो एनर्जी हमारी बैलेंस हुई। अब हम लोगों ने क्या किया? अपने हाथ को दूसरे के हाथ से मिला दिया, तो वो कमजोर है तो हमारी ताकत वहां चली गई। इसीलिए कभी कहा जाता रहा होगा कि बाली के पास वो था कि हाथ मिलाता था वो, उसकी ताकत आती आ जाती थी। ट्रांसफर ही तो है, जैसे उसने हाथ मिलाया उसकी ट्रांसफर आ गई ताकत। नहीं हो सकता भाई? आपके रेखी सिस्टम में है कि नहीं है? हाँ रेखी सर, से रेकी लोग में तो ट्रांसफर कर लेते हैं। दूर से ही ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ वही तो, जब आप एयर से ट्रांसफर कर सकते हैं, तो क्या आप स्पर्श से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं? जब आप ध्वनि से, शब्द से ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या स्पर्श से ट्रांसफर नहीं करेंगे? स्पर्श में तो शब्द भी शामिल है, बोलिए। यस सर। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो शब्द के बाद स्पर्श, तो स्पर्श में शब्द भी शामिल है। तो अगर शब्द से कोई ट्रांसफर कर दे रहा है, यस सर। तो क्या स्पर्श ट्रांसफर नहीं करेगा? फिर रूप, आंखों से क्या ट्रांसफर नहीं करेंगे एनर्जी? बोलिए, अब बताओ। मतलब देखिए, सबको सोचने का अधिकार है। आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद सबको पढ़िए, कोई मेरा कहा मत मानिए ना। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। जो रूप है वो आंख में है, तो आंख में अगर होगा तो क्या आंख में स्पर्श नहीं होता? आप बोलिए। कविताओं में तो बोला जाता है कि स्पर्श है, ध्वनि है। आप कुछ कहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो कम्युनिकेट होता है। आप स्पर्श करते हैं, वो स्पर्श होता है, नहीं होता? आप बोलो। मतलब कोई, इसमें कोई मेल फीमेल की बात नहीं। क्या आंखों से स्पर्श नहीं होता? तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस, गंध। जब आप रस के माध्यम से कोई बात करते हैं, तो क्या शब्द, रूप, रस नहीं आता? यस सर। और सर, गंध, रस का अपना एक टेम्परेचर होगा जो कि जाके अग्नि को रिप्रेजेंट कर देगा। कोई ना कोई टेम्परेचर। हम सारे संदर्भ में कह रहे हैं, जब भी कभी, क्योंकि वो तत्व है हमारे यहाँ। अगर रस है तो शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है। और अगर गंध है तो सारी चीजें समाहित है। अब पाइप में सारी चीजें आ जाती हैं। देखिएगा सारे संदर्भ में, सारे संबंध, क्यों वर्चुअली यही तो है ज्ञान, इसलिए ऐसा मत सोचिए। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी अपना कैमरा ओपन करके रखें। हमारी एनर्जी जा रही है, सर की जा रही है, बाकी सबने बचा के रख ली अपनी। हाँ नहीं, हमारी 2 ही जा रही होगी भाई। शब्द वाली तो जा ही रही होगी, स्पर्श की भले न जाए, रूप की भले न जाए, रस की नहीं जाए, आगे नहीं जाएगी। लेकिन जो तो जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। शब्द वाली तो जाएगी ही। तो इसलिए जो है, चलिए बहुत बढ़िया हुआ। पर कल हम लोग ब्रेक लेते हैं, परसों हम लोग डॉक्टर वाल में थोड़ा सा बताते हैं, और फिर हम लोग देखिए, किताब में तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। जो बताना चाह रहा हूं कि डॉक्टर वाल का डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसपे लगे कि हाँ आनंद आए, है ना। जैसे आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद के जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो बड़ा आनंदकारी है, और उससे तमाम चीजें सूत्र बने। प्रोफेसर पार्क जेबू ने सारी थ्योरी भारतीय दर्शन की छाप दिया, हम लोग समझ ही नहीं पाए, सब छाप दिया। चाइनीज थे, यहीं आए, सब दर्शन। यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे, और यावंत पुरुषे तावंतो लोके। पूरा थ्योरी को ट्रांसलेट कर दिया उन्होंने, करस्पॉन्डेंस हाथों में। यही तो थी, जो भी कुछ है वो हमारे अंदर है, तो वही उन्होंने थ्योरी कर दिया। हम लोगों ने क्या कहते हैं, जो निरूपण था हमारा चक्राल, षट चक्र निरूपण, उसको उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया, और सब अपना
एनर्जी किसी भी दशा जा सकती है। एनर्जी टीसीएम ने केवल आपको वर्टिकल मेरिडियन बताया, कुछ हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बताया, लेकिन सारी मेरिडियन पर चर्चा नहीं किया। ऐसा नहीं कि हम लोग सब जानते, वहां उन्होंने चर्चा किया होगा, हमको सब नहीं मालूम, लेकिन आप समझ लीजिए कि लाखों मेरिडियन उनके यहाँ भी है। 14 में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, 14 में हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, वहां में हजारों हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, हम लोग को थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्रणाम सर। ओके, थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।